के साथ जावेद अली और खबरों की शुरुआत करेंगे। पिरान कलियर विधानसभा में वर्चुअल रैली को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जय भगवान सैनी जी जो हमारे प्रत्याशी रहे 2017 में, जिले के अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी, इस रैली के सह संयोजक देशपाल सिंह रोड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री पुनीत मित्तल जी, श्री श्यामवीर सैनी जी और पिछड़ा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष राकेश गिरी जी, पूर्व अध्यक्ष जिले के राजेश सैनी जी, उपाध्यक्ष अजय सैनी जी, विजय सैनी जी, ब्रजपाल डॉक्टर ब्रजपाल मान जी और हमारे मंडलों के अध्यक्ष राजबाला सैनी जी, प्रशांत कुशवाल जी और संजय प्रजापति जी, सभी अन्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज की इस वर्चुअल रैली में आप सबका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे विश्वास है कि ये वर्चुअल रैली तो हमारी इस विधानसभा की हो रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल द्वारा स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया। इस पर मुख्यमंत्री ने जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल की स्मार्ट कॉम 2020 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल के निदेशक प्रोफेसर MBPS चौहान, मुख्य संरक्षक और SN सिंह, डॉक्टर अयूब खान संस्थान के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और एक और जहां कोरोना के मामले लगातार देहरादून में बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं अब बरसात शुरू होने से डेंगू का खतरा भी मंडरा रहा है। 2016 में पथरी बाग और 2019 में देहरादून के रायपुर क्षेत्र में डेंगू ने अपना कहर बरपाया था। ऐसे में जिलाधिकारी देहरादून ने सभी अस्पतालों को डेंगू से निपटने के लिए दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्टर परिसर देहरादून में जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर कोरोना और डेंगू को लेकर प्रशासन की तैयारियां बताई। डीएम का कहना है कि डेंगू के लिए देहरादून जिले में 5 सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर गए हैं। इसके साथ ही मेडिसिन और डेंगू का इलाज टेस्ट की किट भी प्रचुर मात्रा में है। इसके साथ ही कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वर्षों में भी हॉस्पिटल रहे हैं। हमारा कोरोनेशन हॉस्पिटल है, गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेम नगर में है, रायवाला में, ये रायपुर में है। इन सभी जगहों पर हम, और ऋषिकेश का जो हमारा हॉस्पिटल है, इन जगहों पर डेंगू के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं और यहाँ पर ही मेडिसिन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और जो एलाइजा टेस्ट डेंगू के लिए होता है वो भी किट्स हमारे पास इस समय जो है सफिशिएंट मात्रा में है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो कम्युनिटी लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। और रुद्रपुर में पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलक राज बेहड़ ने प्रेस को जारी कर बयान में कहा कि देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत 150 से अधिक कांग्रेसियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसकी घोर निंदा करते हुए और राज्य सरकार मुकदमे वापस लेने की मांग करते हैं। बेहड़ ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार कांग्रेसियों की आवाज को दबाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा डीजल व पेट्रोल के दामों में वृद्धि होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया था, जो कि सभी राजनीतिक पार्टियों का हक है। भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुकदमे का डर दिखाकर कांग्रेसियों की बुलंद आवाज को दबाना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रीतम सिंह व अन्य पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं किए गए तो प्रदर्शन किया जाएगा।
भाई की सरकार है और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। प्रदेश के अंदर खासकर कांग्रेस के लोगों को निशाने पर रखकर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर कर दिया गया, भुवन कापी जी पर किया गया मुकदमा खटीमा में। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करे सरकार, ये हिटलरशाही बंद करे। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो नैनीताल के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। महिला अध्यक्ष सरिता आर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार शराब कारोबारियों के 196 करोड़ रुपए माफ करना हास्य है, जबकि बाहरी राज्यों आ रहे प्रवासियों की देखरेख और खाने पीने की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कोरोना काल में जनता पहले से ही परेशान है। भाजपा सरकार दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है, बसों का किराया भी बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई कीमतों को सरकार वापस ले। मोदी जी कह रहे हैं गलवान घाटी में कि हमारे घुसपैठ नहीं हुई है। अगर घुसपैठ नहीं हुई होती तो हमारे जवान कैसे शहीद हुए होते। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज बेरोजगारी जिस तरह चरम सीमा पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि एक तरफ राज्य सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है, महंगाई हो गई है, हमारे प्रवासी लोग जो आ रहे हैं उनके न खाने की व्यवस्था, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया है, इस समय सरकार उन्हीं के बदौलत चल रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला योजना मद के तहत सरकार की ओर से जारी 110 करोड़ रुपए की धनराशि के खर्च करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को चुनाव आयोग से राय मशवरा करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश नंगतानंद और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें, उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय नैनीताल गया, मैंने उसमें एक जनहित याचिका दायर करके मैंने न्यायालय से गुहार लगाई कि इस धनराशि को खर्च करने पे उत्तराखंड की मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव लाया था कि जिला योजना की धनराशि को जिलाधिकारी खर्च कर पाएंगे, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने 12 जून को अध्यादेश लाई और उसके बाद 16 जून को जिलाधिकारियों को 110 करोड़ रुपए की धनराशि शासन ने जारी की। और इस पर मैं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल गया, मैंने उसमें एक जनहित याचिका दायर करके मैंने न्यायालय से गुहार लगाई कि इस धनराशि को खर्च करने पर आप रोक लगा दें, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिला नियोजन समिति का विधिवत रूप से गठन नहीं हुआ है और चुनाव की आधी से अधिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नामांकन हो चुके हैं, नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है, नामांकन वापसी हो चुके हैं, सिर्फ मतदान होना बाकी है। और नैनीताल के नगर पालिका परिषद में वेतन नहीं मिलने पर नाराज सफाई कर्मी 2 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी संघ के नगर पालिका के कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग की गई। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कई बार पालिका उच्चाधिकारियों से बात की, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया गया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें
बीते 3 माह से वेतन तथा पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों से बात की लेकिन कोई भी हल नहीं निकला, जिसके बाद कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर 29 जून तक उनका भुगतान नहीं किया जाता तो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। हमने पूर्व में ही शासन प्रशासन को, पालिका प्रशासन को हम लोगों ने पूर्व से ही वो कर दिया गया है। 7 माह से हमें लगातार लोगों के आश्वासन पे कभी 2 माह बाद, कभी 3 माह बाद हमें वेतन मिल रहा है कर्मचारी। जबकि ये हमारा कर्मचारी जो है लगातार कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहा है, अपने पूरी तन्मयता से अपने काम को अंजाम दे रहा है। अपने संघ के माध्यम से हम लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। और सीमांत त्रिखटीमा में बीते दिन पहले कांग्रेसियों ने डीजल पेट्रोल दामों की बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन के खिलाफ प्रदेश महासचिव समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज होने के विरोध में आज तहसील खटीमा में एनएसयूआई ने राज्य सरकार का पुतला फूंककर दर्जनों मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। दिन में हमारे साथियों ने क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है लगातार, क्या कहते हैं 64 रुपये से 72 रुपये तक आ गया है, 74 रुपये से 82 रुपये तक आज जो पेट्रोल आ गया। तो कल हम साइकिल रैली निकाल के क्या कहते हैं बताया कि कहते हैं तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं और रैली निकालने के बाद, साइकिल रैली निकालने के बाद उन पर केस लगा दिया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जहां एक और बाबा रामदेव द्वारा बनाई गई कोरोना की दवाई को लेकर कई प्रदेशों द्वारा रोक लगाई गई है, तो वहीं उत्तराखंड के आयुष मंत्री द्वारा रामदेव द्वारा बनाई गई दवाई को हरी झंडी देकर बधाई दी गई। कोटेद्वार पहुंचे आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पूछे गए सवाल। रामदेव द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की दवाई पर आयुष मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाबा रामदेव को प्रतिरोधक क्षमता बनाने हेतु लाइसेंस दिया था, लेकिन उन्होंने प्रदेश सरकार को जो दस्तावेज भिजवाए हैं उनमें उनके द्वारा 100 से अधिक विभिन्न प्रदेशों में कोरोना वायरस के मरीजों पर इस दवाई का परीक्षण किया गया है और जो उनके रिजल्ट आए हैं निश्चित रूप से वह सकारात्मक है। अच्छा रहे, आपके बच्चे सुखी रहे। मैं यही सीधे वाली बाबा से प्रार्थना करते हुए एक इस बीमारी के मौके पर आप 16 परिवार हैं। बेरीनाग तहसील क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यकर्ताओं का एसडीएम बीएस फोनिया ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें राजकीय खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया गया, जहां पर बरसात के मौसम को देखते हुए सभी गल्ला विक्रेताओं को शीघ्र राशन का वितरण का कार्ड धारकों को राशन वितरण करने के आदेश दिए और गोदाम में राशन रखने की हो रही परेशानी को देखते हुए अतिरिक्त गोदाम बनाने का प्रस्ताव भेजने को कहा। साथ ही विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इस बार तो सब राशन इतना मिला है, लोगों के घर में भर गया। ब्लॉक बाल विकास इन ऑफिसों को नहीं किया है। खासतौर पर जो हमारा गोदाम है इसमें हमें वैसे तो जून तक का हम राशन वितरण हो चुके हैं और जहाँ बरसात को देखते हुए कुछ ऐसी जगह जहाँ की दुरुस्त हो और या जहाँ बरसात के कारण जो है राशन नहीं पहुँच पाने की संभावना, वहाँ हमने 3 महीने का अतिरिक्त खाद्यान्न दे रखा है। और इसके अतिरिक्त और ऑफिसों में अपने अभिलेखों को दुरुस्त करने का भी। और देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर डोईवाला के पास मणि माई मंदिर पर देर रात हुआ भीषण हादसा हो गया, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर में बिजनौर से देहरादून बेकरी में काम के लिए आ रहे 6 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देहरादून हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डोईवाला के कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने बताया कि रात 12 बजे किसी ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी कि मनी माई मंदिर पर 2 गाड़ियां टकरा गई हैं। घटना की जानकारी कंट्रोल रूम से कोतवाली को मिलते ही हम सब मौके पर पहुंचे तो टैंकर और टेम्पो की जबरदस्त टक्कर हो रखी थी। टक्कर बहुत जबरदस्त थी और दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, जिसके कारण टेम्पो के ड्राइवर सहित 4 लोगों के शव को निकालने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सभी मृतक यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। देहरादून में एक बेकरी में काम करते थे। ये बेकरी में काम करते थे। तो ये कहाँ से आ रहे थे? नेटवर्क क्षेत्र में गांव है सेड्डा, 5 किलोमीटर वहीं से आ रहे थे ये लोग। देहरादून हाँ, देहरादून के लिए।
ये आप लोग को रिश्तेदार भी थे आपके? रिश्तेदार तो नहीं थे, काम करने वाले सब। आप भाई बता रहे हैं? हाँ, मेरा एक भाई है ना इसमें। 6 लोग सवार थे, 4 आगे बैठे थे केबिन में, 2 पीछे थे। ये लोग इधर से देहरादून की तरफ जा रहे थे और जो तेल का टैंकर था वो देहरादून से इधर की तरफ आ रहा था, हैदराबाद की तरफ आ रहा था। आमने सामने की भिड़ंती मौके पर पहुंच करके जब देखा तो 4 मौके पे ही जो केबिन में बैठे हुए थे उनकी चारों की मौके पर डेथ हो गई थी। 2 इंजर्ड थे जिन्हें 108 के माध्यम से कोरोनेशन हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिनकी हालत बेहतर है। और जो तेल का टैंकर था उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।